गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में इंग्लिश पढ़ने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, ई, इसे क्या पढ़ेंगे? ई। क्यू यू ए, क्यू यू ए को हम लोग पढ़ते हैं क्वा। क्या पढ़ते हैं? क्वा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इक्व एल आई। इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लाई। क्या पढ़ेंगे? लाई। एस ई, इसे हम लोग पढ़ेंगे जा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इक्वलाइज। 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 इक्वलाइज का मतलब होता है बराबर करना, यानी आप किसी चीज को बराबर करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वलाइज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ओ यू, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे काउ। क्या पढ़ेंगे? काउ। और आगे एन है काउन। टी ई आर, टी ई आर को पढ़ते हैं हम लोग टर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर टी ई आर लिखा मिले तो हम लोग टी ई आर को पढ़ते हैं टर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? काउंटर। वी ए आई, आपको गौर करना है ए आई पर। जो हमारा ए आई होता है वो इंग्लिश में एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो इतनी मीनिंग वे, और आगे एल लिखा है वेल। पूरी मीनिंग क्या बनी? काउंटर वेल। काउंटर वेल। काउंटर वेल। काउंटर वेल का मतलब होता है प्रति संतुलन। क्या होता है? प्रति संतुलन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? काउंटर वेल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एम इम, पी ई आर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी ई आर लिखा मिले तो हम लोग पी ई आर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इम पर। टी आई टी, इम पर टी। एन ई एन टी, नेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्पर्टिनेंट। 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 इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है अनुपयुक्त, यानी जो चीज उपयुक्त ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है जी एन पर। अगर आपको एन से पहले जी शुरुआत में लिखा मिले तो हम लोग जी का उच्चारण नहीं करते, हम लोग एन से उच्चारण करना चालू करते हैं। तो यानी हमें यहाँ पर जी नहीं पढ़ना, तो शुरुआत करनी है एनओ से। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? नो। एस आई सी, नो सी। और आगे क्या लिखा है? ओ। नो सी ओ। पी एच ओ, फो। बी आई बी। और आखिरी में लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे आ। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? नो सी ओ फोबिया। नोसियोफोबिया। नोसियोफोबिया। नोसियोफोबिया का मतलब होता है ज्ञानोफोबिया, यानी जिसे ज्ञान से ज्यादा डर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोसियोफोबिया। यानी यहां पर हमें जी का उच्चारण नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एच आई ई, इसे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे हाई। क्या पढ़ेंगे? हाई। आर ए रे, हाई रे। और आगे आर है हाई रेर। सी एच वाई, अगर आपको आखिरी में सी एच वाई लिखा मिले तो हम लोग सी एच वाई को पढ़ते हैं की। क्या पढ़ते हैं? की। तो मीनिंग क्या बनी? हाई रेर की। हाई रेर की। हाई रेर की। हाई रेर की का मतलब होता है पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब होता है एक के बाद एक जो क्रम आता जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्की की। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एन ई यू, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे न्यू। क्या पढ़ेंगे? न्यू। आर ओ रो, इतनी मीनिंग क्या बनी? न्यूरो। एल ओ लॉ। जी वाई, जी वाई को पढ़ते हैं जी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? न्यूरोलॉजी। 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 न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्रिका विज्ञान। क्या होता है? तंत्रिका विज्ञान। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। अब हम आगे चलते हैं, यहां पर शुरुआत में लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे ए। एन हमारा दो बार लिखा है। अब आपको एक नियम याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब एन हमारा दो बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एनी। एच आई, यहां पर जो हमारा एच आई है ये हमारा साइलेंट है, इसका हमें उच्चारण नहीं करना। एल ए, ले। टी आई ओ एन, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एनीलेशन। एनहिलेशन। एनिलेशन। एनिलेशन का मतलब होता है विनाश, यानी आप किसी चीज का विनाश कर देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनिलेशन। एच आई का उच्चारण नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ए, इसे पढ़ेंगे कै। पी आर आई प्री, कैप्री। सी आई ओ यू एस,
अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CIOUS लिखा मिले तो हम लोग CIOUS को पढ़ते हैं सस। क्या पढ़ते हैं? सस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कैप्रीशस, कैप्रीशस, कैप्रीशस। कैप्रीशियस का मतलब होता है मनमौजी, यानी जो व्यक्ति अपने मन की सभी चीजें करता है, किसी की नहीं सुनता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्रीशस, कैप्रीशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, हम लोग CON को पढ़ते हैं इंग्लिश में कन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को क्या पढ़ते हैं? कन। JEC, जेक, कन जेक। TURE, TURE को पढ़ते हैं चर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? चर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कंजेक्चर, कंजेक्चर, कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी आप अनुमान लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंजेक्चर। अब हम आगे चलते हैं। DI, इसे क्या पढ़ेंगे? डी, और आगे जी है डिग, NI नी, डिग्नी, FIED। अब आपको यहाँ पे गौर करना है IED पर। IED को हम लोग कभी कभार आइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइड, और आगे F लिखा है तो इतनी मीनिंग क्या बन जाएगी? फाइड। पूरी मीनिंग क्या बनी? डिग्निफाइड, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है अभिमानी, यानी जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्निफाइड। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। HI ही, और आगे N लिखा है हिन, DR, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ड्रा, और आगे लिखा है ANCE। ANCE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एंस, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? एंस। आगे क्या लिखा है? DR, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ड्रेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, यानी रुकावट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PRO पर। PRO को हम लोग पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। आगे लिखा है PI, प्रोपी, TIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं सस। क्या पढ़ते हैं? सस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोपीशस, प्रोपीशस, प्रोपीशस। प्रोपीशस का मतलब होता है अनुकूल, यानी जो परिस्थिति या जो चीजें हमारे अनुकूल होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपीशस, प्रोपीशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RA, रे, और आगे क्या लिखा है? P, रैप, TURE। TURE को हम लोग क्या पढ़ते हैं? चर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रैप्चर, रैप्चर, रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है उत्साह, यानी अगर आपके पास उत्साह है तो आप क्या बोलेंगे? रैप्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है SU। SU को यहाँ पर पढ़ेंगे सा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा यू है उसका उच्चारण होगा आ। वैसे तो हमारा यू का उच्चारण होता है ऊ, लेकिन कभी कभार इसे हम लोग आ भी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आ, और आगे क्या लिखा है? M, शम। P लिखा है शम्प। TUOUS, TUOUS को हम लोग पढ़ते हैं चूअस। क्या पढ़ते हैं? चूअस। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण शब्द है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? समचूअस, समचूअस, समचूअस। समचूअस का मतलब होता है वैभवशाली, यानी जो व्यक्ति बहुत वैभवशाली होता है, बहुत अमीर होता है, प्रसिद्ध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समचूअस, समचूअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ANO, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? NORE, रे, XIA, इसे क्या पढ़ेंगे? क्सिया। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है अरुचि, यानी किसी चीज के प्रति हमारी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SA, इसे क्या पढ़ेंगे? से, LU, इसे पढ़ेंगे ल्यू, से ल्यू। TA, टे, TION, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। क्या होता है? अभिवादन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EN, इन, TIRE, इसे हम लोग पढ़ेंगे टायर। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा IRE होता है, अगर आखिरी में IRE लिखा हो तो उसे पढ़ते हैं आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इन टायर, इन टायर। इन टायर का मतलब होता है संपूर्ण।
तो हमारी मीनिंग क्या बनी? इंटायर। अब हम आगे चलते हैं। EX, इसे क्या पढ़ेंगे? एक्स। CLAI, यहाँ पर हमारा है AI, और आपको पता है कि AI हमारा एक ही मात्रा का काम करता है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? क्ले। एक्स क्ले, और आगे M है, एक्सक्लेम। ED को पढ़ते हैं डा, यानी आपको आखिरी में ED लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कहना, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सक्लेम्ड। तो ये थी हमारी सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अब हम लोग एक काम कर जाते हैं, सभी मीनिंग का स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर जाते हैं। एक्सक्लेम्ड, इंटायर, सैल्यूटेशन, एनोरेक्सिया, sumptuous, rapture, propitious, hindrance, dignified, conjecture, capricious, annihilation, neurology, hierarchy, nosiophobia, impertinent, countervail, equalize. Thank you for watching.